नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में जमकर चले हैं पटाखे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि देर रात तक पटाखे जलाए गए हैं। आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 500 के पार पहुंचा है AQI। 38 निगरानी स्टेशनों से 34 रेड जोन में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लागू है ग्रैब 2। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं उसके बाद अब हवा में भी पूरे तरीके से जहर मिल चुका है, यानी कि AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है। तो दिल्ली एनसीआर में जमकर जलाए गए हैं पटाखे। देर रात तक खूब आतिशबाजी हुई है, लेकिन बावजूद उसके आपको बता दें कि एक तरफ आतिशबाजी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। AQI दिल्ली की बात करें तो 500 के पार हो चुका है। 38 जो स्टेशन है वो रेड जोन में कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ है ग्रैब 2। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए हैं। देर रात तक जलाए गए हैं पटाखे, लेकिन बावजूद उसके आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके बाद 500 के पार AQI पहुंच चुका है दिल्ली में। ये बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। 38 निगरानी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पूरे तरीके से उसमें भी रेड जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि रेड जोन में वो दर्ज किए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कनॉट प्लेस की, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से धुआं यहां पर विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। इंडिया गेट की बात करें तो सुबह की तस्वीरें, जिस समय पर की पूरे तरीके से कोहरे की चादर जैसा यहां पर छाया हुआ नजर आया है। अक्षरधाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। ITO की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे तरीके से कोहरे की चादर जैसा यहां पर नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से दीपावली मनाई गई है उसके बाद AQI जो है वो अब इतनी खराब श्रेणी में आ चुका है, कई जगहों पर 500 के पार भी हो चुका है। कई ऐसे जगह है जिसमें से कि आपको बता दें कि 38 निगरानी स्टेशनों में से जो 34 हैं वो रेड जोन में दर्ज किए गए हैं। ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है। तो दिल्ली का औसत AQI कुल मिलाकर बात करें 500 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली की आबो हवा पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यहां पर किस तरीके से कोहरे की चादर नजर आ रही है। ये कोहरे की चादर नहीं, ये प्रदूषण है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर AQI जो है वो लगातार बढ़ा है। रात में जिस तरीके से दीपावली मनाई गई है, पटाखे यहां पर जलाए गए हैं, आतिशबाजी यहां पर हुई है, उसके बाद यहां की हवा पूरे तरीके से और भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। कनॉट प्लेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षरधाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट जहां पर की पूरे तरीके से आवाजाही रहती है, चाहे वो दिन की बात हो या रात की बात हो, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वहां पर पूरे तरीके से। लेकिन आपको ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार अगर आप घरों से बाहर निकले अब तो कुल मिलाकर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये हवा आपके लिए बेहद ही हानिकारक हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ऐसे में अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये 4 तस्वीरें जो कि बहुत कुछ बयां कर रही है कि आखिरकार AQI लेवल कहां तक पहुंच चुका है। कनॉट प्लेस में भी आप देख रहे हैं धुंध नजर आ रही है, अक्षरधाम में भी पूरे तरीके से धुंध नजर आ रही है, इंडिया गेट पर भी धुंध नजर आ रही है, और ITO की तस्वीरें। ये 4 तस्वीरें आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर दिल्ली की बात करें तो अब खतरनाक स्थिति में हवा पहुंच चुकी है, यानी कि AQI पूरे दिल्ली की औसत की बात करें तो 500 से ऊपर पहुंच चुका है। ये बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। तो कनॉट प्लेस, अक्षरधाम, इंडिया गेट, ITO, ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची है। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, अगर बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि 500 के पार औसत जो पूरा निकला है दिल्ली का, 500 के पार AQI पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति जरूर दी थी, लेकिन जिस चीज का अंदेशा पहले से जताया जा रहा था वो एकदम सही साबित हुआ कि दिवाली पर इतने ज्यादा पटाखे चले, भले वो ग्रीन क्रैकर्स ही क्यों ना हो। दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बन गई। एक मोटी धुंध की चादर पूरे दिल्ली NCR के ऊपर छाई हुई नजर आती रही। कल रात को 10-11 बजे तक जमकर के पटाखे चलाए गए, लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया। लेकिन जब AQI की बात आई तो AQI
AQI वेरी पुअर कैटेगरी में जो है रजिस्टर किया गया है। वहीं बात करें तो सुबह लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हुई। जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं वो लोग मास्क पहने हुए नजर आए और ऐसे में काफी ज्यादा स्थिति दिल्ली की फिलहाल खराब हो गई है। 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं वो रेड जोन में पाए गए हैं, यानी कि वहां पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। बिल्कुल, वापस आपके पास हम पहुंचेंगे और अमित सोनकर हमारे साथ में 30,000 कोड से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, अगर बात करें वहां पर आखिरकार AQI कितना है, क्योंकि पूरी दिल्ली का औसत जो निकाला गया है वो 500 के पार पहुंचाया है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली वासियों को जो दिल्ली सरकार ने जो छूट दी पटाखे जलाने की, कहीं ना कहीं उसका असर जो है अब दिल्ली की आबो हवा पे देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ PCI कोर्ट पर हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो AQI लेवल है वो 539 के पार आएगा। कहीं ना कहीं जो AQI लेवल जो 500 के पार है, 539, तो कहीं ना कहीं ये आबो हवा को खराब कर रहा है। और दिल्ली वासियों की जो कहते हैं सांस लेने की जो है उसको कहीं ना कहीं कहते हैं ये सांस में जाकर परेशान कर रहा है, आंखों में जलन और कहते हैं और गले में खराश जैसी कहते हैं समस्या पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जो जनता ने कहते पटाखे जलाए उसका असर जो है अब सुबह के टाइम और कहते हैं शाम के टाइम कहीं ना कहीं उनको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमित, वापस लौटेंगे। देव वर्मा गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। देव, अगर बात करें गाजियाबाद में IQ कितना पहुंचा है, क्योंकि पहले से ही गाजियाबाद का AQI 300 के पार था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां मेन सिटी के अंदर गाजियाबाद में 350 के पार था, वहीं अगर हम बात करें आनंद विहार की तो यहाँ पर लगभग 500 के आसपास जो है AQI लेवल पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जो ये आबो हवा है, जो जहरीली हवा है, उससे लोगों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि आनंद विहार पर जिस जगह तो यहाँ पर लोगों का आवागमन ज्यादातर होता रहता है, क्योंकि यहीं से लोगों को हर जगह जाना होता है। दूर दराज की यहाँ पे ट्रेनें भी मिलती हैं, दूर दराज की बसें भी मिलती हैं। ये आनंद विहार एक ISBT बस अड्डा है जहाँ पर लोग बाहर से आते भी हैं और बाहर जाते भी हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा इस जहरीली हवा के सामने। बिल्कुल, वापस लौटेंगे देव और समीक्षा के पास चलते हुए। समीक्षा, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा था कि पराली जलने की वजह से जो मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है, ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। देखिए, पराली अभी जलना शुरू नहीं हुआ है, उसके बावजूद अभी से दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। अगर एक का रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो 65 से 70% दिल्ली में चलने वाले वाहनों से होता है, दिल्ली में लगी इंडस्ट्रीज से होता है, या दिल्ली में हो रहे डेवलपमेंट के कार्यों से होता है। आउटसाइड अगर रीजंस की बात करें, चाहे पराली हो या दूसरे शहरों से आने वाले कोई भी पॉल्यूटेंट एलिमेंट्स हो, उससे उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता जितना दिल्ली ही अपने प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वहीं बात करें तो ग्रैब 2 जरूर लागू हो गया है। अब ऐसे में और ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। वहीं डॉक्टर्स भी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जो पेशेंट्स अस्थमैटिक हैं, जो गर्भवती महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए गाइडलाइंस डॉक्टर भी जारी कर रहा है। तो वहीं सरकार भी अब इस AQI को कम करने की जुगत में लगातार लगी हुई है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे और अमित के पास चलते हुए। अमित, क्योंकि कुल मिलाकर हम देख भी रहे हैं कि पहले से ही दिल्ली की अगर कुल मिलाकर बात करें, पहले से ही कहा गया था कि प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जब मौसम में बदलाव होता है, इस दौरान थोड़ी सी नमी रहती है, यही वजह रहती है। क्योंकि अभी जिस तरीके से समीक्षा भी जानकारी दे रही थी कि यहाँ पर बात पटाखों की ही नहीं है, इसके अलावा जो वाहन वहां पर चल रहे हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री वहां पर है या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको बता दूं, सरकार ने ग्रैब 2 लगाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक लगाई है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पर कहते हरी चादर डालने को कहा गया है, कहते पानी का छिड़काव लगातार करने को कहा गया है। जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर, उनको भी कहीं ना कहीं उन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि उनका धुआं जो है उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की दिल्ली जो ऊपर मंडराता हुआ जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो। लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार को इस समय के अंदर कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल अमित, वापस उठेंगे देव के पास चलते। देव, अगर गाजियाबाद की बात करें तो ये भी
भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि AQI तो बढ़ चुका है, लेकिन ऐसे में चाहे पानी का छिड़काव की बात हो, पूरे तरीके से अब यहां पर उसे कम करने की कोशिश जरूर इस दौरान की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि पोल्यूशन तो बढ़ा ही है वहां पर? देव, आवाज मिल पा रही है? वापस एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे समीक्षा के पास चलते हुए। समीक्षा, क्या कृत्रिम बारिश दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि 500 के पार होना ये बेहद ही खराब श्रेणी में है? देखिए, आर्टिफिशियल रेनिंग या क्लाउड सीडिंग की बात दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से की गई थी और MOU भी साइन IIT कानपुर के साथ में वो किया गया था और उसकी डेट 7 अक्टूबर रखी गई थी जो पहली क्लाउड सीडिंग करनी थी। लेकिन उस वक्त बारिश हो गई और मौसम, या अगर हम आसमान की बात करें, आसमान एकदम क्लियर हो चुका था, लेकिन फिर उसे थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब आने वाले दिनों में जरूर ये क्लाउड सीडिंग का दोबारा से देखी जा सकती है, उसे दोबारा से इंप्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट उस प्लान को किया जाएगा जो कि हिंडन एयरबेस से सेसना जहाज से होगा, जो दिल्ली NCR पर आर्टिफिशियल रेनिंग करेगा। ये एक टेस्ट होगा और कई करोड़ रुपए का बजट इस पर लगा है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर इसको बड़े पैमाने पर और भी इलाकों में किया जाएगा और अगर ये पूरा ही जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल होता है तो दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त पर जब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। बिल्कुल समीक्षा, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें, क्योंकि अब आपने जानकारी दी कि कुल मिलाकर 36 ऐसी जगह है जहां पर कि इन्हें रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अब वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ता प्रदूषण, भले ही घरों के बाहर जो लोग निकल रहे हैं मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत खराब श्रेणी में है। 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में घोषित किए हैं आने वाले 1 से 2 दिन में, क्योंकि बारिश होने का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है। वैसे में लोगों की छुट्टियां हैं, कंपैरेटिवली बाकी दिनों की तुलना में वाहन भी कम चलेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो AQI लेवल है वो बैलेंस हो जाए। और सरकार जल्दी प्लान भी कर रही है क्लाउड सीडिंग कराने का, कृत्रिम बारिश कराने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा, देव और अमित, आप तीनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो दिल्ली में आबो हवा कितनी खराब हो चुकी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप कनॉट प्लेस की तस्वीर देख रहे हैं, अक्षरधाम की तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ITO की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे तरीके से यहां पर प्रदूषण की चादर नजर आ रही है।